माता जी की ही कृपा है। और जब तक उनका नाम लेके नहीं उठाएंगे तो पत्थर तिल भर भी नहीं उठेगा। तो अपन एक साथ 11 लोग उंगली लगाओ और बाबा जी का माता जी का जयकारा लगाएंगे तो उनकी कृपा से उड़ जाएगा। नीचे लगाना है, नीचे लगा बाबा की। नमस्कार, स्वागत है आपका देसी टॉप 121 में। मैं हूं आपके साथ में अंकुश मौर्य और इस वक्त हम मौजूद है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के सुक्ता के ग्राम, जहां पर सिया बाबा का मंदिर बहुत प्रचलित है। यहां पर बता दें आपको कि बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। जैसे कि बात करें महाराष्ट्र, गुजरात हुआ, कर्नाटक हुआ, कई ऐसे दूर दराज से लोग आते हैं। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर ऐसे माना जाता है कि जिसको संतान नहीं होती उसको संतान की प्राप्ति होती है और लोग बहुत दूर से आते हैं। यहाँ पर फल फूल और सारी चीज़ें यहाँ पर चढ़ावा के रूप में चढ़ाते हैं। आइए हम जानते हैं। यहाँ पर ऐसा एक पत्थर भी, ऐसा चमत्कार पत्थर है, इस पत्थर के पीछे क्या ऐसा राज छुपा है आपको बताएंगे। चमत्कार। तो चलिए हम बात करते हैं शिवा बाबा मेला समिति के अध्यक्ष जी से। इनसे हम जानना चाहेंगे कि मेला कब से लग रहा है और यह मेले की स्थापना कब से शुरू हुई थी। जी सर, बताएं, अपना परिचय बता दें। मेरा नाम रूप सिंह पवार है, शिवा बाबा मेला समिति अध्यक्ष और रहना गंभीरपुरा। तो ये मेला जब से शुरू हो रहा है, हमारे पुरखा बताते थे। ये तो हमें भी नहीं मालूम कि कब से शुरू हो रहा है, पर पुरखा जो गणमान्य लोग बताते थे ये 250-300 साल पुरानी बात है। जी। यहाँ एक छोटा सा मंदिर था। अच्छा। माता जी का भी एक छोटा मंदिर था। जी। जब यहाँ से आवागमन, न तो मोटरसाइकिल आती थी, न बस चलती थी, न कुछ नहीं। जी। भक्तगण दूर दराज से आते थे गाड़ी बैल से और वो आकर यहाँ मन्नत मानते थे, उनकी मनोकामना पूर्ण होती थी। तो यहाँ पे बाबा और माता जी के मंदिर में माथा टेके और बाबा और माता जी का आशीर्वाद लेते थे। सर, यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं, क्या यहाँ क्या मन्नत पूरी होती है और क्या मान्यता लेके लोग यहाँ पर आते हैं। दूर दराज से लोग आते हैं तो ये बाबा जी की ऐसी कृपा है कि भक्तगण आते हैं, उनके ही इससे वो मन ही मन में उनका मन्नत मान लेते हैं। जी। तो मन्नत चाहे उनके घर संतान न हो, चाहे सर्विस की माने, चाहे खेतों में पानी न हो उसकी माने, चाहे कोई तकलीफ हो या उनको डॉक्टर से फायदा न हो, तो यहाँ के बाबा के दरबार में आएंगे और ना हमारे पुजारी न हम मन्नत मांगने लगाते हैं। उनकी मर्जी से आएंगे, माथा टेकेंगे, लाइन में लगेंगे, दर्शन करेंगे और उनकी मर्जी से वो मन्नत मांग लेते हैं। जब मन्नत पूर्ण होती है तो यहाँ दरबार में बाबा और माता जी के दरबार में माथा टेकने आते हैं। सर, मैं एक जानना चाहूँगा, आप कब से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। ये तो हमारा 89 से है सर। 89 से 94 ऐसे हमने दिया, फिर 94-95 में ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन है। जब से हम पूरा गांव मिलकर और समिति भी है, गांव गंभीरपुरा से कम हम 100 लोग इस समय में रहते हैं। ट्रस्ट समिति अलग बनाते हैं, मेला समिति अलग बनाते हैं। और जब मेला स्टार्ट होता है तो हम कम से कम 10-15 गांव के लोग गणमान्य, जैसे अभी सुक्ता से भाई बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं सभी गणमान्य, तो सभी मेन हम 20-22 गांव से आते हैं। फिर एसडीएम साहब आते हैं, अधिकारी गण आते हैं, पूरे जिले जो भी विभाग के हो उनकी यहाँ मीटिंग लेते हैं 1 महीना पहले और जो रूपरेखा मेले की बनाते हैं और फिर उनको जो सुझाव देते हैं उसका पालन हम भी करते हैं। सर, एक सवाल मेरा ये था कि अभी आपने 89 साल से आप सेवा दे रहे हैं यहाँ पर। अभी शिवा बाबा जी का ऐसा क्या क्या चमत्कार आपने देखा है। अभी भाई साहब चमत्कार तो अभी अपने को सामने ही दिख रहा है। एक अगर कभी मीठा यहाँ गिरे तो मक्खी पूरी भिन भिनाने लगेगी। अच्छा। चींटी भी आने लगेगी जी। और कौवा भी दिखेंगे अपने को। अच्छा। तो ये तो बाबा और माता जी की क्या विशेषता है जी। ये तो आप भी देख रहे हो कि यहाँ पे स्थिति क्या है। मीठे पे भी नहीं मक्खी आएगी
न चींटी आएगी न कौवा आएगा जी और मेला समापन हो जाएगा जी उसके बाद में आपको चींटी भी दिखेगी, मक्खी भी दिखेगी और कौवा भी दिखेगा। जी यहाँ एक विशेषता है जी बाबा की कृपा से, जी यहाँ पे एक चमत्कारी पत्थर है, जी आप भी उठा सकते हो उसको। जी ऐसे उठाओ तो बड़ी मुश्किल से उठता है जी और बाबा माता जी का नाम लेकर अगर कभी 11 लोग जी जी उंगली से उठाएंगे जी जी तो 11 लोगों की उंगली से वो चमत्कारी पत्थर है। जी। ये तो सब बाबा और माता जी की ही कृपा है। बड़े बड़े अधिकारी कल रात को एसपी साहब भी पूरा जायजा लिया मेले का। जी जी उन्होंने भी कहा कि बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जी जी अधिकारी उनका भी हमको बहुत सहयोग रहता है, हर प्रशासन भेजती है सब सहयोग के लिए। जी जी तो ये बाबा की कृपा है। सर जो पत्थर को एक जाली में बंद किया होगा उसके पीछे क्या राज है, उसको क्यों बंद कर दिया? पहले तो ओपन में था वो। पत्थर को इसलिए बंद करा भाई साहब कि वहाँ पे भीड़ इतनी भयानक हो जाती है जी तो कई किस्म के लोग आते हैं जी जी और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी खड़े रहते हैं। जी जी अगर कभी वो किसी पे आ जाए या गिर जी। जाए तो हमको ऐसा लगा, वो माता जी ने बाबा ने ये प्रेरणा दी जी। कि ये पत्थर किसी के आंख पे गिर सके या कहीं आ सके, इसलिए हम उसको जाले में बंद कर देते हैं। और अगर आप भाई साहब चाहो तो हम अभी यहाँ से उठ के वो पत्थर को चमत्कारी को बाहर निकालेंगे जी। और 11 लोग अपने इकट्ठे हो जाएंगे। जी। पहले आप उठा के देखना कितना वजन है, तो उसके बाद में 11 लोग उठाएंगे। जी। तो वो भी 11 लोग कैसे उठाएंगे? माता जी और बाबा का चरणों में प्रणाम करेंगे और उनका नाम लेंगे। जी। उसके बाद पत्थर उठाएंगे तो वो पत्थर आराम से बाबा की कृपा और माता जी की कृपा से उड़ जाता है। ये अभी जीता जाग बाबा की कृपा है और उनका ये चमत्कार है सर। तो ये थे हमारे साथ में मेला समिति के अध्यक्ष। इनका और कहना थोड़ा- है कि 11 लोग मिलकर एक पत्थर को उठाएंगे तो उड़ जाएगा, अन्यथा जिसमें अगर बाबा की शक्ति है तो उसी के माध्यम से वो पत्थर उड़ जाता है, अन्यथा वो पत्थर नहीं उठता है। उनका ऐसा कहना है। अभी हम प्रयास करके देखेंगे, 11 लोग मिलकर उठाएंगे इसको। बिल्कुल ये वही चमत्कार पत्थर है जिसको जिसके मन में श्रद्धा 11 लोग रहती है, पहला ये पत्थर गिनती वही करें लोग आप। उठाते हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे यहाँ पर 11 लोग मिलकर इस पत्थर को उठाएंगे और कैसे उठाएंगे ये आपको दिखाएंगे। बराबर गिनती करो, 11 में एक भी कम रहेगा तो पत्थर उठ नहीं पाएगा। पहले गिनती कर लो। तो बाबा और माता जी की ही कृपा है और जब तक उनका नाम लेके नहीं उठाएंगे तो पत्थर तिल भर भी नहीं उठेगा। जी, जी। तो अपन एक साथ 11 लोग उंगली लगाओ और बाबा जी का माता जी का जयकारा लगाएंगे जी। तो उनकी कृपा से उड़ जाएगा। जी, जी। नीचे लगाना है, नीचे लगा। बाबा की जय, बाबा की जय। जो भी दर्शन करते हैं उनका दुखिया का दुख दूर होता है। जी, जी। और ये बाबा माता जी की कृपा है। और ऐसे अपनी उंगली में क्या ताकत है भाई साहब की, जो अपन एक लोटा पानी जल रहे और 11 लोग लगाए तो वो जल का लोटा नहीं उठ सकता। सही है। ये तो सब किसी की कृपा नहीं है, बाबा माता जी और शिवा बाबा की कृपा है। ये उनकी ही देन है और जब से ही ये चमत्कारी पत्थर है। सर इस पत्थर को कहाँ से लाया गया था? ये तो हमें भी नहीं मालूम कि जब मंदिर बना बाबा जी का, वो जब से ही ये पत्थर यहाँ है। ये पुरखा बताते थे सर, जैसा रहता था वैसा हम भी आज भी पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे कि कितनी भीड़ है यहाँ पर, इतनी जनसंख्या ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर आज जो शिवा बाबा का जो मेला है आज आखिरी दिन है। और हम अभी पंडित जी के साथ में शिवा बाबा जो आपके साक्षात दर्शन कराएंगे उनके, क्योंकि अभी गेट खोलेंगे शिवा बाबा का, जहाँ पर जो दर्शक है हमारे देखने वाले वहाँ पर साक्षात दर्शन कराएंगे उनको। अभी पंडित जी जो गेट खोलेंगे, अभी यहाँ से दर्शन गेट खुल चुका है। यहाँ पर जो शिवा बाबा है यहाँ पर साक्षात दर्शन कराएंगे और ये जो है यहाँ आपको कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे। यहाँ पर शिवा बाबा का जो है श्रद्धालु बाहर से दर्शन करते हैं। ये जैसे मंदिर है और शिवा बाबा यहाँ पर विराजमान है, हमारे साक्षात बाबा। इनको मैं नमस्कार करता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं बाबा का आशीर्वाद लेता हूँ। जो शिवा मेला है अपना बुरहानपुर जिले का प्रसिद्ध मेला जी और आसपास के जो अंचल है जी जैसे बड़वानी, खरगोन, धार, जी उज्जैन, देवास, बुरहानपुर और महाराष्ट्र से भी बहुत अधिक भीड़ आती है। जी तो हमने व्यवस्था लगा के रखी है। जी हर पॉइंट पे हमारे दो जवान हैं, ट्रैफिक की अलग से व्यवस्था है। जी
अगर भारी दबाव ट्रैफिक का होता है तो हमने और भी अलग गांव के बाहर करके रखा है जी लेकिन अभी जितना ट्रैफिक आ रहा है उसको हमने व्यवस्थित जमा के रख दिया दोनों तरफ से, सुक्ता रोड पे भी और इटारिया रोड पे भी, जी जी कि किसी श्रद्धालुओं को या आने जाने वालों को कोई समस्या नहीं हो, जी जी उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है।